अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेहरबान मुनीर भट्टी। आप देख रहे हैं पाक 7 टीवी। आज आपको हम सिंध असम्बली का इजलास बराह रास्त दिखा रहे हैं। नहीं थी तो सिंध को 27 स्कीमें दी गई थी, फिर आ गई शेरों की हुकूमत, 22 रह गई। 2019-20 में वो 10 रह गई और जनाब 2021-22 में 2 रह गई। ये डकैती नहीं है तो क्या है, ये चोरी नहीं है तो क्या है। अब आ जाते हैं रोड्स की स्कीम्स पे। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी देती है, इस साल के बजट में पंजाब को मिलती हैं 14, खैबर पख्तूनख्वा को मिलती हैं 10, बलूचिस्तान को मिलती हैं 28 और सिंध को मिलती हैं 2। मैडम स्पीकर, मार्च 2020 में वफाकी काबीना 1200 अरब रुपए, 1200 बिलियन अप्रूव करती है कोविड रिलीफ मेजर्स के लिए। उसी साल 2020 में IMF से इनको पैसे मिलते हैं $1.3 बिलियन। फिर वर्ल्ड बैंक इनको देता है अप्रैल के अंदर $153 मिलियन। फिर यूरोपियन यूनियन देता है इनको 150 मिलियन यूरोस। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है $300 मिलियन। कितने बने ये? 1.5 खरब रुपए, 1.5 खरब रुपए। आज पाकिस्तान में मुझे बताइए क्या कोविड रिलीफ मेजर्स हैं? ये 1.5 खरब रुपए का हिसाब चाहिए मुझे। ये कौन मांगती है? इस शेरों से मांगती है जो अपना आधा टाइम कुत्ते पालने में गुजारता है, जिसको इस कौम के, इस मुल्क के शहरियों की कोई फिक्र नहीं है। संडे को, एतवार को, कल के दिन पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए मैडम स्पीकर, क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी। और आप ये कहते हैं कि दुनिया सराहती है कि आपके बड़े शानदार मेजर्स हैं। सिंध को इजाजत दोगे तो मंगवाएंगे ना। कभी कभी अपने फेडरल गवर्नमेंट से कुछ सवाल तो कर लिया करो। सब भी किया गया है इस तरफ से, कभी अपनी फेडरल गवर्नमेंट से हिसाब तो कर लिया करो। यहाँ से कोई मोअज़्ज़ज़ भाई या बहन उठ के मुझे इस 1.5 खरब रुपए का हिसाब दे दे कि ये पैसा गया तो कहाँ गया। क्योंकि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान तो कहता है कि मेजर इरेगुलरिटीज, वो चीनी चोरी अलग है, वो गंदम की चोरी अलग है, वो गैस की चोरी अलग है, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिलाई की मशीनों की भी चोरी अलग है, उसके भी पैसे गए। मैडम स्पीकर, मैं आप एक सवाल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिंध को 853 बिलियन की शॉर्टफॉल दी गई है। उसके बावजूद मैं मुबारकबाद पेश करूंगी सैयद कायम अली शाह साहब को और उनकी फाइनेंस टीम को कि उन्होंने एक डेवलपमेंट बजट दिया, एक सिटीजन्स बजट दिया, जहां पर मुराद अली शाह साहब को कि डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उन्होंने मिनिमम वेजेस भी बढ़ाई, उन्होंने पेंशनर्स की पैसे भी बढ़ाए, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के पैसे बढ़ाए और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले के अंदर डेवलपमेंट स्कीम दी। यहाँ से बड़ी आवाज़ें आती हैं, कराची का पैसा, कराची में डेवलपमेंट फंड, कराची में, कराची ये, कराची वो, कराची को कुछ नहीं मिला। अरे भाई, 446 बिलियन आपके वजीर आजम वादा करके गए थे, फिर 1100 बिलियन का वादा करके गए। कोई एक धैला भी आया, लेकिन वहां से किसी का लहू लर्ज़ आया, कोई तिश्नगी हुई, कोई शर्मिंदगी हुई? क्या अपने हलके में जाते हुए किसी को मुंह दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। बड़े फखरिया अंदाज से कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर ने 2.7% ग्रोथ दिखाई है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अग्रेरियन है, 60% जो है वो GDP को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अफसोस की बात कि पिछले 11 महीनों के अंदर आपकी फूड इंपोर्ट 24% इजाफा हुई है, 24%। आपने इस मुल्क में, इस शेरों ने इस मुल्क को फूड डेफिसिट मुल्क बना दिया है। सिर्फ पिछले 11 महीनों के अंदर 1.2 खरब रुपए के फूड इंपोर्ट हुए हैं। आज ना हमारे पास गंदम है, ना चीनी है, ना पाम ऑयल है। आज हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर तरक्की हो गई है।
मैडम स्पीकर, चंद एक चीज़ें जिनकी मैं वाक़तन तारीफ़ करना चाहूँगी। इस बजट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तारीफ़ इस लायक है कि हम तारीफ़ करें, लेकिन डॉक्टर अज़रा पीछो साहिबा को मैं ज़रूर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने हालात, वक्त और मौके की नज़ाकत को देख के, क्योंकि हमारे मुल्क में कोविड-19 है जैसे कि दुनिया भर के अंदर है, उन्होंने कराची में एक इन्फेक्शियस डिजीज़ का अस्पताल खोला है और हमने, हुकूमत सिंध ने 1.5 बिलियन रुपए रखे हैं कोविड वैक्सीन के, अगर हमें कोई इजाज़त दे दे उसे इंपोर्ट करने की। इसी तरीके से मैडम स्पीकर, एक बहुत अहम चीज़ जो अक्सर जिसके हवाले से बात भी होती है, न्योनेटल केयर, जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं या जिनकी कम निगहदाश्त होती है, उसके हवाले से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ न्योनेटोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमेंडेबल, और मैं समझती हूँ कि अगर मुझे बता दीजिए कि ऐसा कोई एक अस्पताल पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, किसी भी सूबे के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये सिंध के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मैडम स्पीकर, बातें तो बहुत सारी की गई और बड़ी तारीफ़ें भी की गई। इस बजट के अंदर कराची के हवाले से बिलखुसूस जो सिंध हुकूमत के इक़दामात हैं वो काबिले तहसीन हैं। आप बेशक हमें पैसा ना दें, आप बेशक हमें PSDP के अंदर पैसा ना दें, आप बेशक सिंध के साथ ज़्यादती करें, सिंध का पानी भी चोरी करें, सिंध को गैस भी ना दें, वो सूबा जो जहाँ से गैस निकलती है उसको गैस सबसे कम मिलती है, लेकिन इसके बावजूद मैं कराची की हूँ, मेरी बहनें कुछ यहाँ कराची की हैं, ये मेरे बहुत सारे जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं कराची, लेकिन कभी कराची की आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठी, कभी कराची के लिए दिल नहीं धड़का। वो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो फेडरल गवर्नमेंट ने देती थी वो आज तक हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिनका बजट के अंदर दिखा दिया गया, बजट यूटिलाइजेशन हो गया, 1.2 बिलियन खत्म हो गए पैसे, लेकिन वो कराची को नहीं मिली। वो कंक्लूड कर लें प्लीज। जी मैडम, मैं कंक्लूजन की तरफ हूँ। मैं आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हस्पतालों की बात, स्कूलों की बात, मुश्किल हालात हैं, हम इस वक्त बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अंदर हैं, पूरा मुल्क फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अंदर है, बिलखुसूस कोविड-19 के बाद, लेकिन हमने कोशिश ज़रूर ये की है कि हम लोगों की जितनी दाद रसाई हो वो कर सकें। सिंध हुकूमत ने जो लोग कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं उनके लिए भी कैश रकम का इंतज़ाम किया है ताकि उनकी कोई मिटिगेशन हो सके। इसी तरीके से मैडम स्पीकर, कराची के लोगों के लिए ये खुशाइन बात है कि कराची के वो प्रोजेक्ट जो बड़े सालों से तातुल का शिकार थे, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं दे रही थी, उसमें अब सिंध हुकूमत जो अपना हिस्सा डाल के उसे कंप्लीट करेगी। शोर तो बहुत आता है, वहाँ से बहुत शोर होता है, लेकिन कभी कराची के लिए, कभी सिंध की आवाम के लिए, कभी किसी ज़िला के लिए शोर नहीं होता। तस्वीरें सब उठा के आ जाते हैं, लेकिन उन तस्वीरें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दर हकीकत जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं आखिर में, क्योंकि यहाँ शेरों के लिए भी शेर कहा गया, तो मैं भी अपने चेयरमैन के लिए एक शेर आखिर में कहती जाती हूँ। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। रबिस्तान खान साहब। रबिस्तान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि यहाँ मैं अपने हलके के लोगों के मसाइल बयान करूंगा। आपने मुझे पूरा आधा घंटा देना है, मैं यहाँ अपने लोगों की बात करूंगा, अपनी जात की बात नहीं करूंगा। ये मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के मैं ये बात कर रहा हूँ। हाथ मत जोड़िए। जो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो कल यहाँ हमारे एक दोस्त ने बात की कि यहाँ दूसरे सूबों से लोग आकर असेंबली में आए हैं और उनके जाली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। उस साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस सूबा सिंध का बेटा हूं, इसी कराची में पैदा हुआ हूं, इसी कराची में पला बड़ा हुआ हूं।
इसी कराची में मैंने तालीम हासिल की है और यहीं के लोगों ने हमें वोट देकर असेंबली में भेजा है। तो ये इस ऐवान में हम माफी मांगे जो इन्होंने अपने अल्फाज लिए, या ये उस मेंबर का नाम बताएं जिनका शनाख्ती कार्ड जाली है। दूसरी बात, मैडम स्पीकर, यहां हमारे दोस्तों ने काफी अच्छी बातें की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद हमें जो प्राइम मिनिस्टर मिला, हमें जो लीडर मिला, वो इमरान खान है, जो आज अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये बात कहता है कि मैं तुम्हें हवाई अड्डे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ड्रोन हमलों की इजाजत नहीं दूंगा। मैं यहां इस ऐवान के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान से ये मुतालबा करता हूं कि सब खड़े हों और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खैराज तहसीन पेश करें। आज हमारा लीडर, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर वो है जो बाहर के मुल्कों के, जो गैर मुस्लिम, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। जनाब स्पीकर, 1477 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। वजीर आला सिंध साहब यहां बातें करते रहे, उन्होंने जो बजट पेश किया ये सिर्फ सिंध की आवाम को धोखा देने वाली बात है। मैडम स्पीकर, ये मेरे हल्का PS 122, यहां 2008 में, 2010 में शेर मोहम्मद बलोच साहब, ये उनकी तस्वीर है, पीपल्स पार्टी के MNA थे, उन्होंने यहां की स्कूल का इफ्तिताह किया, अस्पताल का इफ्तिताह किया। ये तख्तियां लगी हुई हैं 2010 में, तख्तियां तो है, अस्पताल का फंड सिंध गवर्नमेंट खा गई। ये मेरे हल्के PS 122 में पीर बख्श गोट, महला जरगर, ये स्कूल की बिल्डिंग की तख्ती है, 2010 में उन्होंने इफ्तिताह किया, स्कूल गायब है। ये इन्हीं साहब ने, पीपल्स पार्टी के MNA शेर मोहम्मद बलोच ने ग्राउंड का इफ्तिताह किया। ये तख्ती लगी हुई है लेकिन ग्राउंड की चार दीवारी नहीं है, ईदगाह की चार दीवारी नहीं है। तो ये सिंध गवर्नमेंट सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देती है, उनके काम नहीं करती। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि मैं अपने हल्के की आवाम की बात कर रहा हूं, आपने मुझे आधा घंटा देना है, सिर्फ अपने हल्के की आवाम के मसाइल बयान करूंगा। आधा घंटा किस चक्कर में? ये मेरे हल्के में नहीं, पहले बताएं आधा घंटा किस चक्कर में? बात लंबी है स्पीकर साहब। ये मेरे हल्के में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल है मोहम्मद हसन गोट में, ये उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पे 2 साल पहले 2 बच्चे जख्मी हुए, स्कूल की छत गिरी, आज वो स्कूल बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे ना बच्चे पढ़ रहे हैं ना असातिज़ा आ रहे हैं। सैयद गनी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्कूल को खोला जाए, यहाँ तामीरात के काम हो और इसको फिलफोर बहाल किया जाए। इसी तरह जनाब स्पीकर, ये गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल अब्बास बरोई गोट में है, यहां से ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है अब्बास बरोई गोट, लेकिन ये उसी स्कूल की हालत है, ये आपके सामने है। यहाँ पे 80 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन स्कूल में ना बिजली है, ना वॉशरूम है, ना पानी है। जनाब स्पीकर,
ये मेरे हल्के सावन खास खेली गोट में स्कूल है, इसी स्कूल की ये हालत है। ये आप देखते रहें जनाबे स्पीकर। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि शायद सैयद गनी साहब की आंखों में कुछ शर्म आ जाए और वो मेरे हल्के के स्कूलों की हालत सुधार सके। ये स्कूल की छत की हालत है, ये स्कूल की हालत है। सावन खास खेली गोट, इसके अतराफ में 5 गोट और लगते हैं, बादर गोट, फरीद गोट, सईद गोट, मोकी। लेकिन यहां पे ये एक स्कूल है और स्कूल की हालत आपके सामने। जनाबे स्पीकर, आगे बढ़ते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, वजीर आला सिंध साहब जब सीएम बने, इन्होंने एजुकेशन में और सेहत में इमरजेंसी लगाई। सिंध का कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 1000 रैंकिंग में नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी सिंध की 1000 रैंकिंग में नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि हम तालीम में कितने पीछे चले गए दुनिया से, और ये यूनिवर्सिटीज की हालत इसलिए भी ज्यादा खराब हुई कि गवर्नर से यूनिवर्सिटीज की चांसलरशिप लेके वजीर आला सिंध ने संभाली। सिंध यूनिवर्सिटी ये 4032वें नंबर पे आती है वर्ल्ड रैंकिंग पे। मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी 5985 नंबर पे है। लियाकत मेडिकल कॉलेज 7729वें नंबर पे है। और हमारे यहाँ सीएम साहब ने इमरजेंसी नाफिज की थी। ये उस इमरजेंसी के सम्राट हैं कि हम इमरजेंसी तो तालीम में लगाते हैं, लेकिन वजीर ऐसे बंदे को लगाते हैं जो सिस्टम के तहत चल रहा होता है, जहां सिस्टम ने पंजे गाड़े होते हैं। जनाबे स्पीकर, ये मेरे हल्के में मुला हुसैन गोट की डिस्पेंसरी है। यहां पे तकरीबन रोजाना 150 मरीज आते हैं और यहां पे तकरीबन 30,000 लोग आबाद हैं। मुला हुसैन गोट है, मुला ईसा गोट है, नूर मोहम्मद गोट है, फैजान टाउन है, इंडस विलेज है। ये सारे गोट इस एक डिस्पेंसरी पे चलते हैं और डिस्पेंसरी की हालत ये है कि बाहर सेवरेज का पानी खड़ा है। मैं मिनिस्टर साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिस्पेंसरी को अपग्रेड किया जाए, यहां 20 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाए ताकि लोगों को जो है आसानियां हो, सहूलत मिले। इसी तरह जनाबे स्पीकर, ये सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है सेक्टर 7A सुरजानी टाउन में। ये इफ्तिताह किया था जनाब सैयद शुएब अहमद बुखारी साहब ने। आपका फोटोग्राफर कौन है? फोटोग्राफर हम खुद ही है। टेढ़ी तस्वीर खींचिए इसलिए। नहीं, टेढ़ी नहीं है सर। ये अस्पताल है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहां पर जो है ना डॉक्टर्स हैं ना पैरामेडिकल स्टाफ है। तो मैं वजीरत सेहत साहिबा से ये कहूंगा कि इतना पैसा इस हॉस्पिटल पे लग गया बनने में, करोड़ों रुपए खर्च हुए सिंध गवर्नमेंट के, इसको खुदारा फंक्शनल भी कर दें ताकि मेरे हल्के की आवाम को सहूलत मैसर हो। इसी तरह जनाबे स्पीकर, ये लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट 36 बिस्तरों का अस्पताल है जो 2014 से बन रहा है। अब इसकी इमारत मुकम्मल हो चुकी है। 2018-22 नवंबर वजीर सेहत साहिबा ने इस हॉस्पिटल का दौरा किया, मेरे साथ चली थी। इस दिन मैं ये फिर कह रहा हूं, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था
मैं इनके साथ गया सिर्फ इसलिए कि मेरे हल्के के लोगों को सहूलत मिलेगी। ये अस्पताल चालू होगा, खुदारा इस अस्पताल में ओपीडी चालू कर दे। हो गया है, अभी आप वाइंड अप कर लें। बस 5 मिनट। आपने 20 मिनट मांगे थे तो 10 मिनट हो गए। जनाब स्पीकर, अभी टाइम नहीं हुआ, प्लीज। मैं हल्के की बात कर रहा हूँ। टाइम हो गया है कि कैसे कह रहे हो टाइम नहीं हुआ? ये मेरे हल्के की घड़ी है आपके पास? लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट का पंपिंग स्टेशन है, ये दीवारें टूटी हुई है। पंपिंग स्टेशन की ये हालत है, पानी लोगों के घरों पे नहीं आ रहा, बिजली के जो पैनल हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं। एमडी साहब से बात करो तो वो कहते हैं कि सिस्टम के थ्रू आओ। सिस्टम किसका हमें नहीं पता। कौन सा सिस्टम है? जनाब स्पीकर, ये गबोल गोट 2008 में ये स्कीम शुरू हुई थी पानी की, 2013 में मुकम्मल हुई। 9 करोड़ रुपए रखे गए, पब्लिक हेल्थ ने मुकम्मल की। अब 2021 चल रहा है, लोगों के पास घरों में पानी नहीं आ रहा। पब्लिक हेल्थ वालों से बात करो तो कहते हैं कि जी हमने लगा दी, पानी देना ये सिस्टम का काम है, यहाँ पे टैंकर चल रहे हैं। सिस्टम तो समझाओ ना, ये सिस्टम है क्या? जनाब स्पीकर, कौन सा सिस्टम है ये लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट का फुटबॉल ग्राउंड है। इस पे 2014 से ये तामीरात हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा जनाब स्पीकर, हमारे वजीर आला, वजीर दाखिला भी है, क्योंकि डंडा भी उनके पास है, खजाना भी उनके पास है, सुबह भी उनके पास है। पुलिस जो है वो सियासी बन गई है। गुलशन मेमार में अभी 3 दिन पहले हमारे कारकुन को कत्ल किया गया, उसके साथ उसकी वाइफ थी, सर पे गोली मारी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेमार में रोज बरोज चोरियां हो रही है। पुलिस जो है वहां जाती है जहां उनको बत्ता मिल रहा हो, जहां पे लैंड ग्रैबिंग हो रही हो, जहां पे मुर्गे लड़ाने हो, वहां से उनको पैसा आ रहा होता है। और तो और यहां पे सिंध में ये हालत है जनाब स्पीकर के डाकू हमारे पुलिस वालों को शहीद करते हैं और उसी के गाड़ी के ऊपर जो है खड़े होके डांस कर रहे होते हैं। हमारा वजीर आला, हमारा वजीर दाखिला सो रहा है, पता नहीं टिकटॉक बना रहा है या क्या कर रहा है। जनाब स्पीकर, जो बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी गई, जो पैसा रखा गया महकमा दाखिला ने, वो ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी गई कि गोली आर पार हो रही है। ये करप्शन नहीं तो और क्या है? हर जगह सिस्टम चल रहा है। तालीम और सेहत जो है फजलुल्लाह पेचो ने ठेके पे लिया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है ना। नीट वाटर बोर्ड में वॉलमैन, एक्सियन, इंजीनियर, एमडी, वजीर तक सिस्टम चल रहा है। नीचे से पैसा ऊपर जाता है। टैंकर 8,000 रुपए का हो गया। मेरे हल्के गुलशन मेमार में हमारे यहाँ 4 लाइनें हैं पानी की, 6 इंच की 2, 3 इंच की 2। ये उस वक्त मिली थी जब 2500 घर बने थे, आज 6,000 घर बने हुए हैं। हम एमडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें लीगल लाइन दे, जो पैसा बनता है वो मेमार वाले पे करने को तैयार है। वो कहते हैं सिस्टम से आओ। इंडस्ट्री वालों को जो है, इंडस्ट्री को लाइनें दे रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम से चल रहे हैं, हम बगैर सिस्टम वाले हैं। तो ये नाजायज बात है जनाब स्पीकर। एक मेरी गुजारिश है, ये सिस्टम जरा मुझे समझाओ। जनाब स्पीकर समझाता हूँ, अपनी बात पूरी कर लो। अच्छा जनाब, पहले सिस्टम बताओ, पहले बात पूरी करने दे, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पहले वो जदून साहब भी पीछे से कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है सिस्टम का। मुझे पता है, मैं एक एक चीज बताऊंगा। अच्छा जनाब स्पीकर, ये सिस्टम जो है, सिस्टम की बात हो रही है। ये सिस्टम है क्या, आप ये पूछ रहे हैं? ये सिस्टम ये है कि जरदारी ने एक नेटवर्क बिछाया हुआ। देखिए, लीडरशिप पे आप न जाएं। अच्छा, वजीर आला, लीडरशिप पे आप नहीं करें। दिल आजारी हुई है, मैं माजरत चाहता हूँ।
मैं वजीर आला साहब ने एक सिस्टम बिछाया हुआ है, लोगों को अंदर जो है महकमों में भेजा हुआ है। वो क्या कहते हैं, अफसरान के पास जाओ, तो वो बोलते हैं आप सिस्टम से होके आओ। सिस्टम क्या है? जो वजीर आला को पैसे दे रहा होता है, जो बाहर मुल्कों में पैसे भिजवा रहा होता है, वो सिस्टम का आदमी है। अभी आपने 15 मिनट बात कर ली है। जनाब स्पीकर, आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। मेहरबानी, थैंक यू। पीर मुजीब साहब। स्पीकर साहब, सर नहीं, आप रिपीटेशन बहुत कर रहे हैं, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। बैठ जाएं आप। जी बोले। बहुत हो गया भाई, बैठ जाओ भी। ओके, थैंक यू सर। सर, आई वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऑन हर 2068th बर्थडे। आज 21 जून है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह है। सर, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, और आज इस मुल्क में सर जो जमहूरियत मुस्तहकम हुई है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी की वजह से हुई है। सर, आई वुड लाइक टू कम टू द बजट नाउ। सर, इन मौजूदा हालात में, कोविड के मुश्किल तरीन हालात में, जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद 329 बिलियन का डेवलपमेंट बजट सिंध हुकूमत ने पेश किया है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को, उनकी फाइनेंस की टीम को और अपनी पार्टी की क़यादत को और इस हाउस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, अपोजिशन की बातें मैंने सुनी, सिर्फ बुग़्ज़ पे, जो पीपल्स पार्टी का बुग़्ज़ उनके दिल में है वो सामने आया, हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ। सर, पीपल्स पार्टी ने पूरी सिंध में डेवलपमेंट का जाल बिछाया है। सर, जहाँ पे आप रोड नेटवर्क्स देखें, आप मीरपुर खास वाला रोड देखें, आप पूरे सिंध में जो है वो पहले जो 2008 से पहले रोड्स की सूरत हाल थी सर, अभी उससे कई बेहतर है। सईदाबाद से कुंभ, आप और कई हैं अपना रोड जो है वो बेहतर उनकी हालत हुई है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दादू में नए गाज डैम एक स्कीम है सर, जो वापडा की स्कीम है। 15 साल पहले वो स्कीम शुरू की गई है सर, 2005-6 में शुरू की गई है, और वो काछे के इलाके के 28,000 एकड़ उस पे आबाद हो सकते हैं, जिससे वो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो वहाँ पे बेहतरीन जो है वो फसल काश्त हो सकती है। सर, मुझे अफसोस है कि पूरे पाकिस्तान में हम जाते हैं, डैम बन रहे हैं हर जगह पे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। 15 साल गुजरने के बावजूद वहाँ पे हर 2-3 साल के बाद फ्लड आता है, और जो वहाँ पे लोगों को नुकसान कर जाता है, उस पानी को हम कंटेन करके वहाँ पे हम पूरे मुल्क का फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि सर, ये नाअहल और सिलेक्टेड जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सिंध को मुसलसल उन्होंने नज़रअंदाज किया है। और मुझे अफसोस होता है कि जो हमारे दोस्त सिंध से वोट लेके आए और जितना दर्द है उनके दिल में सर, कभी उन्होंने सिंध के बारे में ये नहीं कहा कि हमारा आर्टिकल 156 जिसमें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, विच हैज़ टू इंश्योर दैट देयर इज़ बैलेंस डेवलपमेंट बिटवीन द प्रोविंसेस। सर, ये बैलेंस है। मैं आपको बताऊं कि सर, यहाँ पे दूसरे भी हमारे मेंबर्स ने जिक्र किया कि इस बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो एक पूरे पाकिस्तान की हाईवे अथॉरिटी है, सिंध के लिए सिर्फ वहाँ पे 2 स्कीम है, और पंजाब की 22 स्कीम है सर। फेडरल पीएसडीपी एलोकेशन पंजाब की 86,000 बिलियन और सिंध की 4,000 बिलियन। सर, मुझे अफसोस है इस बात पे, दादू नेशनल इंडस हाईवे सर, जामशोरो टू सेवन रोड है N55, 50% सर उस पर सिंध गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया है। 2017 में उसको ड्यूअल कैरेज वे करने के लिए वो स्कीम शुरू हुई, लेकिन सर उसे अबेंडन कर दिया गया है। वहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं सर, वहाँ पे 100 गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं। आप भी मेरे ख्याल में वहाँ से गुजरते हैं, दादू, जामशोरो, और चीफ मिनिस्टर साहब का भी हल्का वो है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो स्कीम टोटली अभी अबेंडन हो चुकी है, उस पर कोई काम नहीं चल रहा सर। और पूरे मुल्क में जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी मोटरवेज बना रही है,
अभी ताज़ा मैं वहाँ पे होके आया हूँ, तो दूसरे शहरों में काम हो रहा है सर यहाँ पे बड़ी तस्वीरें दिखाई गई। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ सर, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने IBA साइंस एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस दादू में दिया है सर। ये दादू की तस्वीर है। ये प्रोजेक्ट वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गई है सर। एजुकेशन का बजट, एजुकेशन पे मैं आऊँगा, 21 बिलियन से बढ़ा के 26 बिलियन किया गया है। और ऑपोजिशन से बड़ी बातें और तनकीद, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पे भी बड़ी तनकीदें हुई। हमारे शिकारपुर से एक ऑपोजिशन के दोस्त हैं, तो सर मैं सहवान को बताना चाहूँगा कि सक्खर IBA में रजिस्ट्रार ने उनके ऊपर जो है वो FIR लॉन्च की कि IBA सक्खर की ज़मीन उन्होंने कब्जा की है। सर हमें पता है कितना दर्द है उनके दिल में एजुकेशन का, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इन 5 सालों में, मेरे वालिद साहब भी जो है पहले टर्म में मिनिस्टर एजुकेशन थे, तो वहाँ पे उन्होंने 8 ज़िलों में सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपसेस कायम किए, जिसमें हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें वहाँ पे अपने शहर में रह के जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं सर। दादू में भी उसको 50 एकड़ ज़मीन जो है सिंध यूनिवर्सिटी को दी गई है, और उस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का कि अभी उन्होंने 100 मिलियन की एकेडमिक ब्लॉक की स्कीम जो है मुझे मंजूर करके दी है, और मैडम जो दादू से MP हैं कलसूम चांडियो 50 मिलियन की स्कीम उनको मंजूर करके दी है, जब अभी उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा सर। कोविड में जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिस्पांस किया और कोविड को हैंडल किया सर, वो मिसाली है। वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे उसमें कहीं पे भी नहीं हुआ। और सर वैसे भी कराची में जो हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल, NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ, सर मैं एक चैलेंज से कहता हूँ, दावा से मैं कहता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में मुझे दिखा दें कि इस तरह का इलाज कहीं और पे हो रहा है, तो सर मैं अभी बैठ जाता हूँ। तो सर यहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म और बड़ी तनकीद की गई, लेकिन सर सिंध के इश्यूज पे हमेशा पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई है। भले वो सिंध के पानी की बात हो, सर बहरिया टाउन वाला इंसिडेंट, उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो ज्यादती हुई उस पर उन्होंने उसी वक्त जो है वो एक्शन लिया। और सर इरशाद रांझानी वाला वाक़या हो, कोई भी वाक़या हो, उस पर जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो उस पर उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया है, और सिंध के जो है वो उन्होंने किए हैं सर। थर कोल एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, और सर मैं SDGs में वहाँ पे हम गए, हमारे साथ कुछ ऑपोजिशन के मेंबर्स भी थे, तो सर वहाँ पे जो थर कोल है वो हकीकत है, और वहाँ पे हमने जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। और उसके अलावा विंड पावर प्रोजेक्ट्स सिंध में सर बहुत तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि सिंध में काम नहीं हुआ, सिंध में काम नहीं हुआ। लेकिन सर सिंध के लोगों को पता है, और सिंध के लोग मानते हैं, और हमारे लिए मैटर भी वो करते हैं सर। सिंध में बहुत ज़्यादा काम हुआ है सर। मैं आखिर में अपने हल्के के हवाले से कुछ गुजारिश ज़रूर करूँगा सर। हमारे दादू में NICVD 7 में बना सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ दादू के लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, वहाँ हमारे से 40 किलोमीटर के फासले पे है सर। DHQ हॉस्पिटल तकरीबन 1 बिलियन एंड 1.44 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है, जो कि अपने उसमें मुकम्मल होने वाला है सर। मेरी गुजारिश है कि उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए, जैसे वहाँ पे बेहतरीन जो है वो लोगों को इलाज की फैसिलिटी मिल सके, और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए सर। मेरे हल्के में और बहुत से स्कीमें पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट ने दी हैं, जो कि मेरे पास वक्त कम है, मैं उसमें उनका जिक्र करूंगा तो बहुत वक्त निकल जाएगा सर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। वरियाम फकीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी साईं स्पीकर साहब। हीअ बजट 13 साल खनि थिया आहिनि, अखरनि में पढ़ंदा रहंदा आहियूं। अर्बन में आहे,
खरबनि में आहे, 14 खरब 77 अरब अंदाज़न 15 अरब खरब थींदी, पर सरज़मीन ते इन मां शायदि लख त करोड़ त वॾी ॻाल्हि आहे, पर लख बि उते ख़र्च कोन कया था वञनि। जंहिं बि डिपार्टमेंट ते नज़र पवंदी उते अंधेरो नज़र ईंदो, फिटल नज़र ईंदो, गैराबाद नज़र ईंदो, आबादी वारो पासो तव्हांखे नज़र न ईंदो। स्कूलनि जी हालति इहा आहे, तव्हां हलो स्कूलनि जो अॼु बि विज़िट कयो, कंहिं स्कूल में फर्नीचर न हूंदो, किथे चौधीवारी न हूंदी, किथे पाणी न हूंदो, किथे बिजली न हूंदी, किथे उस्ताद न हूंदो। ऐं जेकॾहिं हूंदो त ॿार वीचारा अनपढ़ जेके आहिनि वण जे हेठां वेठा पढ़नि। इहो जेके आहे स्कूलनि जो हाल आहे। किथे त इहा हालति आहे, छित मञा जेके चापड़ पिया करनि, ॿार ज़ख़्मी थी आया आहिनि, पढ़ी कोन आया हूंदा, घणो करे उस्ताद बि ज़ख़्मी थियो हूंदो। इस्पतालनि जी इहा हालति आहे। अॻु में ॿुधो 2 अरब त सिर्फ़ु कुतनि जे खसी रखण ते थिया, पर उन मां वार्ड बि किथे ठहियलु कोन ॿुधो त किथे कुता खसी था थियनि। वरी सोन ते सुहागो, उन लाइ 20 करोड़ जो गाॾियूं हथु कयूं त कुता पकिड़ींदा, उहे अलाए कहिड़े नमूने सां कुता पकिड़ींदा। इहा जेकॾहिं नमूनो हलंदो त पोइ रुॻो आमदनीअ जो ज़रियो आहे, माण्हुनि जे कमाई माण्हुनि जे कमु अचण जी का शइ न हूंदी। ज़रायत जी इहा हालति आहे त कणिक सिंध में घणो करे मार्च में लहंदी आहे, पर जेसिताणी गवर्नमेंट जा ब्रोकर कणिक ख़रीद न कंदा आहिनि, मार्च सॼो ख़रीद कंदा आहिनि, पोइ अप्रैल में वञी बारदानो ईंदो आहे। ऐं जेको उहो बि वापारियुनि खे मिलंदो आहे, आबादगार खे न मिलंदो आहे। उनजे करे ग़रीब आबादगार खे सही अघु नथो मिले। हींअर गवर्नमेंट महिरबानी कई 5,000 ताणी, पर आबादगार खे 4500 ते उहा कणिक विकाणी आहे। ऐं इहो हाल आहे। जेकॾहिं गवर्नमेंट खे केरु पुछण वारो आहे, जे चए थो 5 अरब जी बि कणिक जेका आहे छा कुआ खाई आहे, त 5 अरब जी जंहिं मुल्क जा कुआ खाईंदा त पोइ माण्हू जो कहिड़ो हाल थींदो। जेकॾहिं आपाशीअ जी हालति आहे त हींअर सिंध नाले जी इहा हालति आहे त साईं तव्हां ॾिसंदो त उते सिंध नाले जो वजूद ई कोन्हे। हींअर बरसातूं अचण वारियूं आहिनि, ऐं घणो करे उहे सिंध नाला ई जेके आहिनि उहे माण्हू खे ॿोड़ींदा। ऐं आपाशी असांजे चोटियारियूं रिज़र्व आहे, उते हर साल करोड़े रुपया बजट ॿुधंदा आहियूं, पर सरज़मीन ते उते न थींदो आहे। ऐं जेकॾहिं या बिजली न हूंदी आहे, जनरेटर जो जेको तेल हूंदो आहे उते खाजी पीची वेंदो आहे। ऐं को बि कमु उन लाइ असांजी इहा इस्तदा आहे, जेकर महिरबानी थी सघे त डायरेक्ट जेको सिंध नालो वञो थो उते 01 ते पए, उन खे डायरेक्ट सिधो चोटियारियूं रिज़र्व वाह में गॾे छॾिजे त उहो सिधो पाणी वञी हुन में पए, त जेके 5-7 ॻोठ आहिनि ॿुॾनि था, इहे वीचारा आबाद ॿोॾ खां बची पवंदा त महिरबानी थींदी। जमड़ाऊ जी इहा पाणी जेकॾहिं चवंदा पाणी न आहे, पाणीअ सां त साईं हथ जो नाक कयो थो वञे। पुराणो जमड़ाऊ जेको आहे उन जी जेका वहंदड़ उन जो 17 हुअणु घुरिजे, पर उन जॻह ते 11 उन खे वाहे थो वञे। ऐं नओं जमड़ाऊ जेको आहे उनखे 32 ते वहणु घुरिजे, उनखे 36 ते वाहे। सॼो पाणी पुराणे जमड़ाऊ जो खणियो थो वञे। ऐं उन जे करे असांजी इहा इस्तदा आहे त घटि में घटि उन खे पाणी सही ॾिनो वञे ऐं पाणीअ जी विरासत सही कई वञे। हींअर जमड़ाऊ पुराणी इहा हालति आहे, जांच कयो त सॼो फ़सुलु माण्हू जो आबादी ख़तमु थी चुको आहे, माण्हू खे पाणीअ जो पीअण लाइ कोन्हे। जेकॾहिं इहा महिरबानी थींदी, पाणी जी जेकॾहिं जमड़ाऊ जी सही हलायो वेंदो ॿिन्ही पासे, त माण्हू ॿियो पुराणो जमड़ाऊ बि कुझु आबादीअ जे लाइक़ रही सघंदो। ऐं असांजे पूरे तालके में कॉलेज लाइ महिरबानी करे जेकॾहिं थी सघे त महिरबानी करे हिकिड़ो कॉलेज ॾिनो वञे, डिग्री कॉलेज ॾिनो वञे। ऐं जेकॾहिं छाकाणि त सिंजोर तालके में तव्हां हींअर ॾिसंदो
जेका बजट आहे 1 रुपयो बि कंहिं रोड ते या वाटर सप्लाई ते स्कूलनि ते न रखियो वियो आहे। ऐं अॻु में बि काफ़ी जेके 13 साल गुज़रिया आहिनि सिसनि जो PS 46 जो माण्हू अज़ाब में रहियो आहे, हर शइ खां हू महरूम आहे। ऐं जेके इहा हालत आहे, चवनि था त साईं असां हीउ सभु कुझु ॾिनो आहे। जे 2-3 रोड आहिनि उहे बि एशियन बैंक जा ॾिनल आहे, सागर ते थोरो कोन था कनि, सागर खे हिननि जो थोरो हूंदो आहे, सिर्फ़ु सागर जे माण्हू जेॾी महिल खपंदा अथनि उनजो रतु खपंदो आहे त उन्हनि खे मारींदा आहिनि, क़तलु कंदा आहिनि, रतु वहाईंदा आहिनि। बाक़ी माण्हुनि जी भलाई लाइ कॾहिं बि कोन सोचियो आहे त असां कुझु कयूं जो कॾहिं भलाईअ लाइ कंहिं माण्हूअ जी कंहिंजी दुआ वठूं। इहे हालतूं जेकॾहिं रहियूं त साईं हिननि लाभ सुठो कोन थींदो। अलाह साईं खे बि वॾी ताक़त आहे। नेठि ज़ालिम जो जेॾी महिल ख़ात्मो ईंदो आहे त अलाह साईं जी उन ॿी ताक़त सां ईंदो आहे। अहिड़ी हालतूं न पैदा कनि जंहिंमें माण्हू जो हिननि जे ज़रिए एॾो सारो माण्हू सां ज़ुल्म थिए। माण्हू पाणीअ जे फुड़ीअ लाइ पिया हींअर तड़पनि, इलाज लाइ पिया तड़पनि। कुतो जेकॾहिं कंहिंखे खाए थो, जेको गवर्नमेंट बि आहे न त कुते ते ई कंट्रोल नथो थिए त बाक़ी ॿी कहिड़ी शइ थींदो। पुलिस जी इहा कारकर्दगी आहे। अॻु में थाणे वारा जेके हूंदा उहे मंशात हलाईंदा, हाणे SP जेके आहिनि डायरेक्ट था मंशात वारनि सां वास्तो रखनि। ऐं जेके सरकारी गाॾियूं आहिनि घणो करे पेट्रोल जे करण जे बजाए उहे गाॾियूं जेके आहिनि मंशात जूं गाॾियूं उन्हनि खे खणी उहे कमकार थियूं कनि। ऐं जेको बि हालत आहे इहा पुलिस माण्हू जे बचाव में हूंदी आहे, हींअर अज़ाब करे छॾियो अथनि। मंशियात एतिरी सरेआम हली वई आहे। अॻु में अञा चांहि जेका हूंदी होटल ते बि घटि मिलंदी आहे, जेतिरी मंशियात सरेआम रोडनि ते हले पई, सरेआम होटलनि ते पई हले। ईंदड़ नस्ल जेको आहे उहो ख़तमु थी वेंदो जेकॾहिं इहा हालत रही। जेको बि हथियारनि जी हालत आहे, पुलिस जेका हथियार वठे थी या बख़्तबंद गाॾियूं वरितियूं अथनि उन मां गोली आर पार पई वञे, एॾी हथियार वठण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। ऐं उहे हथियार या उहे गाॾियूं उन चोरनि खे पियूं कमु अचनि जेके चोर उन ते बीही डानस करियो ऐं पुलिस खे पिया ललकारे। माण्हू अॻुवा थियो वञनि, को बि पुलिस जे मार्फत अॼु ॾींहं ताईं वापसि न आयो आहे। उहो वापसि आयो आहे त भुॻ भरे आयो आहे। जेकॾहिं धाड़ो लॻी वियो आहे त कॾहिं धाड़ेलनि जो वापसी जी जेकॾहिं ग़रीब जी तदारक न थियो आहे। जेकॾहिं इहे अञा चवनि था असां अमन अमान क़ाइमु कयो आहे, माण्हू राति जो जागी था गुज़ारो कनि। ॿार जेके आहिनि वीचारा स्कूल वञण लाइ आहिनि मजबूर। जेकॾहिं अमन अमान रखण ते आयो त राइल शरीफ़ चंद ॾींहंनि में करे छॾियो। जेकॾहिं हुकूमत हुजे ऐं अमन अमान ते करण ते अचे त कहिड़ी देरि आहे। जेकॾहिं सुठो ऑफिसर कॾहिं बि ज़िले में बर्दाश्त न कयो अथनि, उहे ऑफिसर ज़िलनि ते आणीनि था जंहिंखां ग़लति कमु कराइनि ऐं ग़लति उहे ऑफिसर ग़रीब माण्हुनि खे पटीनि खाइनि, उन्हनि मूंखे चूसीनि ऐं हुननि जी कमदारी थींदी रहे। अॼु जेकॾहिं धाड़े जो थी वञे, खून जो केस थियो थो वञे तॾहिं बि उहो केस वठण लाइ तयारु न आहिनि, या डॉक्टर ई घणो करे उनजो सर्टिफिकेट ॾियण लाइ तयारु न आहे। अहिड़ियूं बि हालतूं थियूं आहिनि किथे किथे इस्पताल में डॉक्टर उन थियल माण्हू खे ईअं कढी छॾे बिना त उनखे जेको आहे सर्टिफिकेट नथो ॾिनो वञे। त इहा हालत हूंदी त पोइ हाणे धाड़े लाइ छो न ज़ोर वठंदा। ऐं पुलिस जी जेकॾहिं जेसि ताईं पुलिस मां सियासत ख़तमु न थींदी, पुलिस जेको आज़ादु ख़्याल जो माण्हू न ईंदो तेसि ताईं कॾहिं बि अमन अमान न रहंदो। माण्हू खे पंहिंजो धंधो करिणो आहे, ॿी त तव्हां शइ न ॾियो, पर माण्हू खे घटि में घटि अमन अमान ॾियो त पंहिंजो धंधो त करे सघनि। ज़राइत खे जेकॾहिं तव्हां आज़ादु छॾियो, हींअर कणिक उहा ई साॻी जेका आहे 6000 रुपए ते वञे पई ऐं आबादगाह खां 4500 ते वरिती। केॾो हाणे फुटीअ जी इहा हालत आहे त कारखाने वारा घटि में घटि 300 रुपया घटि रेट ते था वठनि ऐं जेका उते हुनजो कांटो लॻो पियो आहे उहो उन घटि ट्रालीअ ते 3 मण घटि आहे।
2 किलो सही सीधी काट आहे। हाणे आबादगार जो केॾो नुक़सानु थियो जेकर इहा आबादगार जी हालति थिए ऐं उन जेके एॾी ठगी पिया कनि दीदा दलेरी पिया कनि उनखे केरु चवण वारो कोन्हे। त जेको कांटो त घटि में घटि गवर्नमेंट वारनि खे त सही करणु घुरिजे त जेका सर या ही जेको कंटो हणनि था इहो त चवणु घुरिजे पर उहे बि जेके साहिब हैसियत आहिनि उन कारखाने वारा पैसे वारा ग़रीब आबादगार जेको आहे सो फाटल कपिड़ा पायो त उन केरु थो ॿुधे। उहे बि उन सेठ जो पासो वठियो उनखे ॾंडो ॾींदा अथव। घटि में घटि जेका मज़दूरी आहे आबादगार जी उहा जेकॾहिं सही ॾिनी वञे तॾहिं बि बहितरी थींदी। आख़िर में हा डैम वारी चयो न घटि में घटि उन डैम खे पाणी डायरेक्ट कयो वञे उन में नालो सिधो सॼो गेट ठाहियो वञे ऐं जेके ट्यूबवेल आहिनि ट्यूबवेल उहे सभु हींअर बर्बादु पिया आहिनि। कंहिंजी तार टुटल आहे कंहिंजो कुझु आहे 10 सालनि में उन ट्यूबवेल ते कमु कोन थियो आहे। सिम हींअर एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू क़बर जी जॻह बि कान थी मिले पाणीअ में खणियो था पूरीनि। सो महिरबानी करे ट्यूबवेल बि हलाए वञनि ऐं सिम नाला बि जीअं हलाइनि त ग़रीब माण्हू जी जेका ज़मीन आबादी जे लाइक़ु थी सघे ऐं ज़मीन जेका आहे वञी ग़रीब हरहारी चाहे आबादगार हुजे उनखे आबाद करे पंहिंजे रोज़गारी सां लॻंदो। न त जेकॾहिं बेरोज़गार हूंदो उनखे को कमाई जो को ज़रियो न हूंदो त उहो ग़लति कमु कंदो ऐं उनखे सिंध खे जेके अमन ॾियणो आहे त घटि में घटि इहे जेके पैदाशी हारीअ जो हक़ु आहे ॿिए कंहिं ग़रीब माण्हूअ जो हक़ु आहे त उहा ॾिनो वञे। बाक़ी साईं जेकॾहिं लाचुनि में पैसा चढ़ी वेंदा लाचूं ऐं जेके भांडनि में कमरनि में पैसा भरिजंदा से सवा करप्शन जे कॾहिं कोन भरिया। अॻु में बि हुकूमतूं थी गुज़रिया आहिनि पर कंहिं बि हुकूमत में अहिड़ी लाच भरिजी कॾहिं कान निकिती आहे। हींअर जेका लाच भरिजी थिए या घटि में घटि हिते इस्तेमालु थिए त हिते जेकॾहिं को को बि दुकानु ठहे होटल ठहे उन जे ग़रीब माण्हू उते भला रोज़गारीअ सां त लॻी वञे। जेकॾहिं तव्हांजे ॿाहिरि पैसा रखो था हिते पैसा रखो त उन बजाय माण्हू हिते रोज़गारी सां लॻनि के माण्हू हींअर पंहिंजो ख़ुदकशी पिया कनि इन लाइ बेरोज़गारी जे करे ख़ुदकशी था कनि या ॿार विकिणो पिया ॿार ॾाढो प्यारो हूंदा मजबूरीअ खां ॿार विकिणनि हुननि वटि को खाधे जे बंदोबस्तु न आहे। थर जी इहा हालति आहे जेको पाणीअ लाइ हींअर माण्हू तड़पे पियो फुड़ी लाइ पियो तपे ऐं ॿार मरनि पिया अॼु ॾींहं ताणी उहो कारण मालूम न थियो आहे त ॿार छाजे करे था मरनि बुख विखे था मरनि या कंहिं बीमारी जे विखे था मरनि। त महिरबानी करे उन्हनि ते बि कुझु ॿार जेकर ॿार वियो त माण्हू जो नसुलु ख़तमु थींदो वेंदो आहे। तव्हांखे नसुलु ख़तमु करण जी ज़रूरत न आहे तव्हांखे ॿार वधाइण जी ज़रूरत आहे त माण्हू कुझु थी सघे। महिरबानी। बहरिया जो मिसाल आहे अॻे दफ़े 13 वारी जॾहिं हिते असेंबली तव्हां पाण ॾिठो त हितां असांजे मोहतरम मेंबर इशू आणण ते चाहियो बहरिया ते त हुतां सरकारी तरफ़ां उलरूं हुन ते थियो विढ़ण लाइ लाइक़ु थी आहे त असां अहिड़ो बार ठाहींदासीं। पोइ हींअर बहरिया जो अहिड़ी हालति में करे कूड़ा केस ठाहे माण्हू ते खे ॾंडो ॾेई छॾियो अथनि। माण्हू हाणे घणे भाङे राति जो घरनि में पोइ था सुम्हनि ओचिता छापा पिया लॻनि। महिरबानी करे उन लाइ जांच कई वञे त उन्हनि जी जेका आहे जवाबदार त जुडिशल इंक्वायरी कराई वञे त बहितरी थींदी त जेकॾहिं असली जेके ॾोही आहिनि उहे ॾोही थियनि ऐं ग़रीब जेके बेगुनाह पंहिंजा घर छॾियो वेठा आहिनि त उन्हनि खे घटि में घटि आज़ादी थी मिले। महिरबानी तव्हांजी। सैयद सरफराज शाह साहब। जनाब स्पीकर साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी जो मूंखे 2021-22 जी बजट ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो। अॼु 21 जून आहे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा जे ॼमण जो ॾींहुं आहे। उन लाइ आउं पार्टी क़यादत खे सभिनी ॿाहिरनि खे पाकिस्तान वारनि खे मुबारकबाद पेश थो कयां। मोहतरमा
सॼी रुगो सिंध जी लीडर न हुई, पाकिस्तान लीडर हुई, ऐं उन जी जेके कुर्बानियूं आहिनि उहे तव्हां असांजे साम्हूं आहिनि। अॼु हिन वक़्तु ही जेका बजट आहे उन ते मां बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहिबु ऐं आसिफ अली ज़रदारी को चेयरमैन साहिबु, अदीब फरियाल टालपुर साहिबु आहे, सिंध जे वज़ीर आला साईं मुराद अली शाह साहिबु ऐं कैबिनेट खे सभिनी खे हिन 1477 अरब रुपयनि जी बजट पेश करण ते मुबारकबाद पेश थो कयां। हीअ बजट टैक्स फ्री यानी को बि टैक्स न लॻायो वियो आहे ऐं पेश कई वई आहे। हालांकि हिन वक़्तु तमामु जेको आहे सो मुश्किलातूं आहिनि, छो त करोना जेका आहे सा गुज़िरियल साल खां वठी जेको आहे सो करोना असांजे सिंध में न पर पाकिस्तान में आहे, ऐं उन ते असांजे वज़ीर आला साहिब खे मां मुबारकबाद थो ॾियां, जंहिं उन जी तमामु कोशिशुनि काविशुनि सां उन ते कंट्रोल कयो वियो ऐं उन जे ट्रीटमेंट उन टेस्टुनि जो वधि में वधि जेको आहे सो सिंध गवर्नमेंट वज़ीर सिहत सभिनी जेका आहे सो उन जी कोशिशि कई आहे, उन ते काफ़ी तइदाद में कंट्रोल थी वियो। बाक़ी हिन बजट जे लिहाज़ सां हर महकमे में ते उनखे जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ पैसा रखिया विया आहिनि ऐं उनजी मां थोरी वधार कंदुसि। पर सभ खां पहिरियों असां वटि सिंध में पाणीअ जो वधीक जेको आहे सो किलत हुई ऐं गुज़िरियल साल बि जेको आहे सो कुझु पाणी मींहं नुक़सानु कयो ऐं हिन वक़्तु जेको हीअ फ़सुलु आहे उहो असां वटि हिन पाणीअ जे खोट जे करे, इर्सा वारनि जे ग़लति फ़ैसिलनि जे करे, ग़लति रवैयनि जे करे जेको आहे सो काफ़ी सिंध जे माण्हुनि खे तकलीफ़ ॾिसणी थी पए। पर वरी असांजे वज़ीर आला सिंध ऐं असांजे चेयरमैन साहिबु सभिनी जी कोशिशि ऐं उनखे मुखालफ़त हूंदे उन्हनि ते कंट्रोल करे हिन वक़्तु बि असांखे काफ़ी जेको आहे पाणी मिली रहियो आहे ऐं हिन वक़्तु काफ़ी तइदाद में जेको आहे सो असांजे जेके कैनालनि में पाणी आहे ऐं घणनि जॻहियुनि ते वाराबंदी ख़तमु थी वई आहे ऐं इहा सभु असांजे चेयरमैन साहिबु उन जे कोशिशुनि जो नतीजो आहे, चीफ मिनिस्टर सिंध जो नतीजो आहे। बाक़ी असांजो मुल्क ज़रई मुल्क आहे, उनखे वधि में वधि एग्रीकल्चर जेको आहे असां जेके 70% जेको आहे सो असांजो गुज़ारो जेको आहे सो सॼे मुल्क जो सिंध जो जेको आहे सो एग्रीकल्चर ते आहे ऐं एग्रीकल्चर में काफ़ी असांजा जेके आहिनि से उन में इस्लाहात आंदा विया आहिनि। सभ खां पहिरीं त असां वटि जेको आहे सो कणिक जो रेट जेको आहे सो असांजे सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला सिंध 5000 रुपया बोरी रखी, जेको आहे आम जेको ग़रीब भारी आहे ऐं जेको ज़मीनदार उनखे जेको आहे सो तहफ़ुज़ ॾिनो वियो, न त जेको आहे सो इहो रेट न हुजे हा त असांखे काफ़ी जेको आहे सो वधीक मुश्किलातूं थियनि ऐं उन ते हालांकि पंजाब जेको आहे उहो मजबूर थी जेको आहे उन्हनि बि रेट जेको आहे वधायो ऐं हिते जेको आहे असांजे आबादगारनि खे काफ़ी सहूलियत थी। काफ़ी एग्रीकल्चर में ॿिया इस्लाहात आंदा विया आहिनि, जीअं लाइनिंग आहे, उन जे करे लाइनिंग जेका आहे त उन करे काफ़ी जेको आहे पाणीअ जो बचाव आहे। काफ़ी जेके आहिनि हिते उन ते लाइनिंग ते सीट कारपोरेशन या ॿियो जेके बि हुन जा ज़री जेके आहिनि से औज़ार आहिनि इन्हनि ते पैसा रखिया विया आहिनि ऐं उन लाइ बि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहिब खे ज़रूरु गुज़ारिश कंदुसि त उहो जेके असां वटि सिंध में पेस्टिसाइड ऐं जेको कलर हेॾो महांगो आहे उन ते चेक एंड बैलेंस रखियो वञे, छो त कलर जेको आहे सो DAP हिन ई 6 महीननि जे अंदरि 6 महीननि 3 महीननि में जेको आहे 2000 रुपया बोरी जेको आहे कलर वधी वियो आहे, पेस्टिसाइड वधी वई आहे ऐं उन में जेके आहे काफ़ी जेको आहे सो माण्हू जेको आहे सो जेके डीलर या कंपनियूं जेका आहे सो उन में जेका खोट कनि था ऐं उन जे करे असांजे जेके आबादगार खे वधि में नुक़सानु थो पहुचे, उन ते सख़्तीअ सां तवजो ॾिनो वञे। इरीगेशन जे हवाले सां इरीगेशन ते असां वटि काफ़ी पैसा रखिया विया आहिनि, उन में सोलर ट्यूबवेल एग्रीकल्चर वारनि वटि बि आहिनि ऐं इरीगेशन वारनि वटि आहिनि ऐं उमेद थी कजे त जिते हिते पुछड़ी आहे जेके ज़रूरतमंद जेके आबादगार हूंदा उन्हनि खे जेके आहिनि से ट्यूबवेल जेका आहे बिना फ़र्क़ु जे सोलर सिस्टम वारा ॾिना वेंदा, जंहिंजे करे माण्हुनि खे काफ़ी जेका आहे हुन में बहितरी ईंदी। इरीगेशन वारनि काफ़ी असां वटि जेको आहिनि से शाखूं लाइनिंग कयूं आहिनि ऐं अञा जेके आहिनि से कुझु रहनि थियूं, उन्हनि में बि जेको आहे सो लाज़मी उहे बि थींदियूं।
मां थोरो वधार सां हिकिड़ो चवंदो हलां त असां वटि जेको आहे सो हीउ ज़रई मुल्क आहे जंहिंमें कम्यूनिकेशन मुआसिला जी तमामु सख़्तु ज़रूरत हूंदी आहे, सुधारो उन सां ई थींदो आहे। हिन वक़्तु जेको आहे सो असां जेके दोस्त चवनि था असां हिन खां जेकॾहिं 5-7 साल अॻे जेकॾहिं हेठी लाड़े मुल्क में वेंदा हुआसीं त किथे रस्तो कोन हूंदो, असां वटि बि कोन हूंदो, पर हेॾे कोन। हाणे जॾहिं तव्हां वञी घुमी ॾिसो, जंहिं वटि जेकॾहिं हाणे हिते ई वेठा आहिनि दोस्त, जेकॾहिं नवाब शाह खां उहो खिपरे ताईं पहुचण में 4 कलाक लॻंदा, हाणे तव्हां वञो त कलाक में जेको आहे माण्हू खिपरे रोड ते पहुची सघे थो। ऐं काफ़ी तव्हां शहदादपुर जीअं असांजे साईं ॿुधायो काफ़ी रोड आहिनि, असां वटि बि जेके रोड आहिनि काफ़ी जेके आहिनि वॾे में वॾी ॻाल्हि आहे उनजी क्वालिटी, जेके एसफाल्ट रोड ठहनि था उनजी वधि में वधि क्वालिटी आहे ऐं उन सां तमामु जेको आहे माण्हुनि खे वधि में वधि सहूलियत आहे। सो इहो रुॻो मुखालफ़त बराए मुखालफ़त न हुअणु खपे। बाक़ी जेको आहे सो पीपुल्स पार्टी कमु कयो आहे, पीपुल्स पार्टी जे टाइम में जेको आहे सो मुआसिरात निज़ाम डेवलपमेंट जो कमुकार वरी दोस्त हिन खां जेको 10-12 साल अॻे वञी ॾिसनि ऐं अॼु ॾिसनि। स्कूल आहिनि, हिन वक़्तु जेको आहे प्रियारिटी ते स्कूल ठहनि था, उन वक़्तु हिते ई हिकिड़े ई ॻोठ में 56 स्कूल आहे। असांजे मिनिस्टर साहिब में ॿुधायो खोड़े साहिब त 56 ॻोठ हिकिड़े, हाणे उहे लाज़मी जेको आहे रहंदा जे ॻोठ में हिकिड़े में 8-8 या 4-4 माण्हुनि जा जेके आहिनि बोनि जा ढेर लॻा पिया हुजनि त वाक़ई जेको आहे उन्हनि में तकलीफ़ थींदी। पर हिन वक़्तु जेको आहे काफ़ी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे क़यादत जे हुकूमत से काफ़ी उन्हनि में डेवलपमेंट आई आहे ऐं काफ़ी जेको आहे स्कूलनि में सुधारो आयो आहे, काफ़ी जेके आहिनि से स्कूल रोड ठही विया आहिनि। हा, मां हेल्थ जे हवाले सां ज़रूरु ॻाल्हि कंदुसि त हेल्थ में तमामु घणी जेका आहे सा उन में डेवलपमेंट थी आहे। तव्हां ॾिसंदो NICD वरी हिकिड़ा जेके दोस्त चवंदा कुझु न कयो आहे, पर हिकिड़ो माण्हू जेको ग़रीब माण्हू जिते अची ऑपरेशन कराईंदो प्राइवेट अस्पताल में उन 5 लखनि खां ख़र्चु थींदो ऐं जॾहिं की उन जाइ ते हिन वक़्तु असांजे सिंध गवर्नमेंट जे तसलसल सां उनजो मुफ़्त में इलाजु थो थिए ऐं प्रायोरिटी थिए ऐं VIP इलाजु थो थिए। इहो रुॻो चवणु ठीकु न आहे, हक़ीक़त आहे। असां वटि साईं अब्दुल कादिर शाह जिलानी नाले सां जेको गंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट आहे उन में तव्हां में ॾिसो त लिवर ट्रांसप्लांट हितां माण्हू कॾहिं बम्बे वेंदा, कॾहिं चाइना वेंदा, 70 लख ऐं करोड़ रुपया ख़र्चु थींदो जेको हुते मुफ़्त थिए थो ऐं उनजो काफ़ी तइदाद में जेको आहे सो कामयाबु जेका थिए थी ट्रांसप्लांटेशन, कामयाबु ट्रांसप्लांटेशन थिए थी। इहे रुॻो चवण जी हद ताईं आहे, बाक़ी एक्चुअली आहे न। तव्हां ॿिया जेके बि आहिनि, हालांकि सिंध गवर्नमेंट SIUT वारनि खे उन्हनि जी कारकर्दगी कंहिंखां गुझी कान्हे का, इंडस जेका हॉस्पिटल आहे उन्हनि जी कंहिंखां गुझी कोन्हे का। इहे सभु जेके आहिनि सिंध गवर्नमेंट जो जेको आहे सो ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे तसलसल सां थिए पियो, जेको तव्हां असां सभिनि जे साम्हूं आहे। सो बाक़ी ॿिया काफ़ी हाणे तव्हां लॉ एंड ऑर्डर वठो, काफ़ी हिकिड़ा दोस्त चवनि था अॻे जेको आहे सो माण्हू हिन वक़्तु ईज़ीली ठीकु आहे, किथे किथे अगरि थी सघे थो हाणे थोरो घणो हुन में थोरो घणो आयो आहे त गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रोल कयो आहे। न त कराचीअ में कोन घुमी सघंदा, शहरनि में बि किथे असां हुते ॻोठनि में बि कोन घुमी सघंदा। हिन जो राति जो को माण्हू आम तरह सां पाणीअ ते हर शइ ते वञे थो, तमामु काफ़ी बहितरी आहे। ईअं न आहे त अॻु में थियो हाणे न आहे, हाणे बि हुन ते काफ़ी जेको आहे सो कंट्रोल। बाक़ी किथे किथे कंहिं बि शइ में थोरो घणो त लाज़मी थींदो थी सघे थो, बाक़ी काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर जेको आहे उन ते कंट्रोल कयो आहे। तव्हां रेवेन्यू जेको आहे वञो, उन जे रेवेन्यू रिकॉर्ड ते काफ़ी जेको आहे अॻे जी भेट में काफ़ी जेका आहे उन में बहितरी आई आहे ऐं सॼो सिस्टम जेको आहे कंप्यूटराइज़ थी वियो आहे। सो मां तव्हां खां वरी बि इहा गुज़ारिश कंदुसि त इहे जेके हरू भरू जेके आहिनि जेके बि हिते न हुअणु खपनि ऐं जेके आहिनि हक़ीक़त खे हक़ीक़त करणु खपे। तव्हां फेडरल गवर्नमेंट तां वापडा सिस्टम वञो, वापडा सिंध जे अंदरि जेको आहे असां वटि 2 कलाक बि जेका आहे लाइट कोन थी रहे, किथे 2 कलाक 4 कलाक अलाए केॾा हेवी बिल था अचनि, जंहिंजे करे आबादगार बि परेशान आहे, माण्हू बि परेशान आहिनि। तव्हां गैस ते वञो, गैस जो बिल लाइ काफ़ी जेको आहे रेट एॾा चढ़ी विया आहिनि, जेके माण्हू जेके आहिनि परेशान आहिनि ऐं जेके आहे त घणनि जा आहिनि त गैस आहे, घणनि जा आहिनि त गैस आहे ई कान। हालांकि गैस सिंध जी पैदावार आहे, सिंध में हुअणु खपे, ॿियनि सूबनि में पोइ हुअणु खपे, पर वरी बि अफ़सोस सां चवणो थो पए त वफ़ाक़त जेका आहे हिन ॾाढाई करे जेको आहे सो सिंध खे जेको आहे नथी वञे। हाणे असांखे हिते के बि गैसिफिकेशन जे लाइ जेके बि सिंध गवर्नमेंट स्कीमूं मंज़ूरु कयूं उहे बि कोन थियूं कोन, अञा ताईं चवंदो ॾियनि ई कोन था। हितां जेके असांजे सिंध जे जेके आहिनि आबादगारनि खे ॻोठनि खे गैस मिले कोन थी। असां इहा बि ज़रूरु चवंदासीं त
जेको आहे सो गैस फीडर गवर्नमेंट खे अप्रोच कयो वञे, वापडा ऐं गैस ॾिनी वञे। हालांकि सिंध गवर्नमेंट त काफ़ी कोशिशूं कयूं आहिनि थरकोल जे तहत, विंड स्कीम तहत, पर वरी बि जेको आहे वफ़ा कजे उनजे पंहिंजे जेका आहे हथ धर्मी करे उन में काफ़ी जेको आहे सिंध गवर्नमेंट खे रुकावटूं आहिनि। कोशिशि वरी बि असां उन्हनि खे अपील कंदासीं त महिरबानी करे सिंध जे माण्हुनि जो, हितां जे माण्हुनि जो, जिथे माण्हू रहे उतां जो जेको आहे सो सां हमदर्दी करे ऐं उन जो जेको आहे सो कमु करणु खपे। मां पंहिंजे तक जे हवाले सां थोरी रिक्वेस्ट कंदुसि त असां वटि काफ़ी जेका आहिनि से स्कीमूं हिन वक़्तु बि हिन ई में ई घटि में घटि 2.5 अरबनि जूं असांजे नौशहर फ़िरोज़ ज़िले जूं जेके आहिनि से रोडनि जूं स्कीमूं थियूं आहिनि, ॿियूं बि काफ़ी जेके आहिनि अॻे पेंडिंग आहिनि ऐं उमेद था कयूं त जेके रहियल हूंदियूं अॻिते उहे बि थींदियूं। बाक़ी हेल्थ जे हवाले सां मां ज़रूरु चवंदुसि त असां वटि नौशहर ज़िलो विच ते, हालांकि हेॾां नवाबशाह ऐं सखर जे विच ते 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर थी था, NICVD जो सेंटर नौशहर फ़िरोज़ ज़िले में उहो खोलियो वञे ऐं हेल्थ जे असां वटि कंडियार में तालका हॉस्पिटल आहे, वॾी हॉस्पिटल आहे ऐं नेशनल हाईवे ते हॉस्पिटल आहे। उनखे जेको आहे सो डॉक्टरनि जी उते खोट आहे, उनखे डॉक्टरनि जी खोट ऐं जेको आहे सो एम्बुलेंस जेका आहे सा उते सही न आहे, उनखे एम्बुलेंस जेका आहे सा नई फराहम कई वञे। ऐं असांजो ज़िलो 1989 में नौशहर फ़िरोज़ ज़िलो थियो आहे, तंहिंखे तक़रीबन थिए जेके आहिनि से 22 साल थी विया आहिनि, 32 साल थी विया आहिनि। हिन वक़्त ताईं जेका आहे सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेका आहे सा अञा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोन थी आहे। उन लाइ बि असां इहा ई गुज़ारिश कंदासीं त उहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थी वञे ऐं उनखे दर्जो ॾिनो वञे ऐं उनखे ओतिरो स्टाफ मुहैया कयो वञे। जेके तालका नवां थिया भिरिया ऐं मैरापुर, उनखे अञा ताईं जेको आहे तालकनि वारी हॉस्पिटल बि कोन थी सघी आहे, तालका हॉस्पिटल थी आहे, अञा ताईं RAC आहे, त उन्हनि खे बि महिरबानी करे तालका हॉस्पिटल जो दर्जो ॾिनो वञे। महिरबानी माण्हुनि जी काफ़ी जेका आहे सा टाइम बि तव्हांजो पूरो थी वियो, बहितरी थी सघे। मिंट हिकिड़ो भाई साईं थोरो मां अर्ज़ु कंदुसि त हिकिड़ा जेके आहिनि टाउन्स ऐं म्यूनसिपैलिटीज़, उन्हनि में काफ़ी मसाइला आहिनि। मसाइला इहे आहिनि त टाउन या म्यूनसिपैलिटियुनि में जेके बि इहे जेके आहिनि उन्हनि जूं ड्रेनेज स्कीमूं, उहे पब्लिक हेल्थ में आहिनि, उन्हनि जी मिसमैनेजमेंट जे करे काफ़ी जेको आहे माण्हू उते असरअंदाज़ थी रहिया आहिनि। उनखे बि असां इहो ई चवंदासीं त जेको आहे या त उहे जेके ड्रेनेज स्कीमूं आहिनि पब्लिक हेल्थ खां ऐं उनखे म्यूनसिपैलिटीज़ खे या टाउन कमिटियुनि खे ॾिनियूं वञनि। बाक़ी इहे पासो सिंध गवर्नमेंट जेके PPH आहे उहा काफ़ी सुठो बहितर कमु करे रही आहे। सिंध में अंदरि रूरल जेके आहिनि बेसिक यूनिट आहिनि उनमें काफ़ी बहितरी करे रही आहे ऐं उमेद इहा ई आहे त जेका असांजी जेका आहे सा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जेके जेके मसाइला आहिनि उन्हनि खे ज़रूरु हल कंदी। ऐं मां थोरो तालीम में चवंदुसि असां वटि कंजारो तालको पुराणो तालको आहे, वॾो शहरु आहे, उन में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जेको आहे सो कोन्हे, उन लाइ बि जेको आहे सो वधीक तालीम खे रिक्वेस्ट कंदासीं त उते गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज महिरबानी तव्हां वरी बि तव्हांजो मां सोराए थो आहियां, तव्हां मोकिलियो ॾिनो ऐं ॻाल्हाइण मोकिलियो, महिरबानी। रियाज़ हैदर साहब। क्या टेबल तोड़ने वोड़ने के चक्कर में है क्या? बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बजट सेशन 2021-22 के हवाले से अपना मेरे ख्याल का इजहार करने का मौका दिया। इसमें मैं सबसे पहले अपने हल्के की हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करवाना शुरू करूंगा। 2 से 3 स्कीम्स मेरे एक हल्के में अभी रिसेंटली जो मैंने बुक देखी है ADP में, उसमें एक चीज़ जो मैं मेंशन करवाना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात है कि उसमें स्कीम रखी गई वाटर लाइन रिहेबिलिटेशन और सेवरेज लाइन रिहेबिलिटेशन के हवाले से। UC 14 फातिमा जिना, PS 130 कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। मगर मेरा एक सवाल ये भी है कि जो मैंने
लेटर्स जनवरी 2020 में एडीबी के हवाले से मिनिस्टर साहब को भी दिए और मिनिस्टर साहब की दूसरी मिनिस्ट्री जो कि पीएनडी भी उनके पास है उसके हवाले से भी उनको दिए और हमारे जो मिनिस्टर हैं लोकल बॉडी के उनको भी दिए। ये सिर्फ एक यूसी में ये काम नहीं था, मेरी तकरीबन तमाम यूसीज़ में तकरीबन 6 यूसियाँ मेरे पास हैं, उसमें तमाम तर यूसीज़ में जो मेरे हलके का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो गटर का पानी और पानी उधर बहुत कम आता है। बाज़ इलाके तो ऐसे हैं कि उधर कई कई साल से पानी नहीं है, लोग बेचारे वहाँ पर कोई बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहा है, कुछ लोग टैंकर ख़रीदने पर मजबूर हैं और टैंकर का एक माफिया है। स्पीकर साहब आपको भी इल्म होगा, शायद आपके इल्म में हो कि टैंकर का एक माफिया है कि जब टैंकर्स की ज़रूरत होती है तो वो टैंकर अपने रेट से 3 गुना 4 गुना पे चला जाता है। तो ये भी एक बड़ी तकलीफ़ है लोगों को कि टैंकर फ्लैट जो गवर्नमेंट रेट है उस पर भी नहीं मिलता। इवन जो मार्केट में नॉर्मल दिनों में रेट होते हैं, जब इवेंट्स होते हैं, ईद का दिन होते हैं या मुहर्रम के हमारे दिन आते हैं और बकरा ईद के हवाले से, तो इसमें रेट 3 गुना 4 गुना पे ले जाते हैं। तो इसको भी देखा जाए। और पानी के हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है। पानी में कराची में पानी की शॉर्टेज शुरू से है, मगर हमने ऐसा भी देखा शॉर्टेज के हवाले से हम भी आपके साथ हैं, हम अपने सूबे सिंध के साथ हैं कि हमारा अगर चोरी हो रहा है या हमें पानी कम मिल रहा है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। मगर इसमें एक बड़ा मसला आता है कि पानी की चोरी आखिरकार कर कौन रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अभी कल की फुटेजेस में मैंने देखा हमारे वजीर जो लोकल बॉडी हैं उनके साथ एक ऐसा शख्स नज़र आया, शकील महर, जो पानी चोरी में मुलव्विस की 2 FIR में मतलूब है। 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 2 FIR में वो शख्स पुलिस को मतलूब है, मगर वो सिंध असम्बली में हमारे लोकल जो वज़ीर हैं, जो लोकल के मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनके साथ वो नज़र आए। तो इसका जो परसेप्शन गया है जो पब्लिक में कि पानी चोरी में क्या मुबैना तौर पर वज़रा मुलव्विस हैं, मैं समझता हूँ ऐसा मुमकिन होगा नहीं। शायद हमारे वज़ीर साहब को इसका इल्म हो या ना हो, मगर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, हमारे जो CM साहब हैं, उनको ज़रूर इल्म होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है। और ये FIR कोई अभी 1 हफ़्ता पहले की नहीं कटी हुई, ये पुरानी FIR कटी हुई है, तो इसका मतलब उनके इल्म में होगा। तो एक ऐसा मफरूर शख्स जो पानी चोरी में मुलव्विस है, वो जब लोकल बॉडी हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के वजीर के साथ नज़र आएगा तो लोगों में परसेप्शन भी वही जाएगा कि पानी चोरी आखिर हो क्या रहा है, कराची का पानी कहाँ चोरी हो रहा है। और जहाँ तक रही बात इरिगेशन के हवाले से, इरसा के हवाले से डिस्कशन हुआ, जी हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा, पानी में शॉर्टेज होगी, इसमें मुमकिनात में से है। मगर क्या ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे बैठे हुए जो पावरफुल शख्सियात हैं, जिनके ताल्लुकात यहाँ की गवर्नमेंट की लीडरशिप तक हैं या CM साहब तक हैं, क्या उनकी ज़मीनों को पानी मुयसर है? और जो हमारे सिंध के आम किसान हैं, जिनके पास किसी किस्म की सिफारिश नहीं है या उनके ताल्लुकात नहीं हैं CM साहब से या फिर गवर्नमेंट की लीडरशिप से, उनको बिल्कुल पानी नहीं दिया जा रहा, उनका पानी रोका जा रहा है। ये मैं अदर देन शॉर्टेज के हवाले से बात कर रहा हूँ। और ऐसा बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। उसी कंप्लेंट्स में से एक कंप्लेंट जो मेरे पास किसी आम आदमी ने मुझे दी थी, वो है सैफुल्ला मक्सी कैनाल। सैफुल्ला मक्सी कैनाल जो है ये अप्रूव जो हुई थी, चूँकि इसको एक मेरे करेक्शन कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, ये अप्रूव हुई थी 1 से 1.5 किलोमीटर पे, मगर अब ये सैफुल्ला मक्सी कैनाल कितने किलोमीटर पे है इसका ज़रूर सर्वे करें मेरी इरिगेशन मिनिस्टर से, प्लस जो हमारे इधर के CM जो इस सूबे के ज़िम्मेदार हैं, जो सूबे में किसी भी किस्म की वायलेशंस के या हादसे के सबब के तौर पर वो सरबराह समझे जाते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसको डायग्नोस करें और फिर सही मुमकिना तौर पर जो इनका सही रिज़ल्ट है वो निकालें और बताएं आवाम को कि पानी चोरी में कौन मुलव्विस है,
क्या इरसा उनको पूरा पानी दे रहा है या नहीं दे रहा, और अगर शॉर्टेज है तो कितनी है। क्योंकि एक नेस्पाक की रिपोर्ट के मुताबिक जो सक्खर बैराज में गेज लगा हुआ है वो भी मट्टी में धंसा हुआ है। दूसरा, मैं सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इन्होंने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना चाहूँगा असल में, कि 13 साल की अनथक मेहनत और भरपूर इन्होंने जो मेहनत की है, 13 साल में सिंध हुकूमत को 8,912 अरब रुपए का बजट पेश किया। वो एक अलग बात है कि इसमें 87% या 75% वो एक्सपेंडिचर में चला जाता है, बाकी डेवलपमेंट पे लगता है। मगर ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है इनकी मुस्तकिल और कंटिजेंसी देखें कि कराची जैसा शहर जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है कि कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। बहुत सारी जगहों में मैंने सुना कि कोई 55 ममालिक से ज़्यादा बड़ा शहर है, कहीं मैंने सुना कि 57 ममालिक से ज़्यादा बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर को 13 साल की मुसलसल मेहनत में तबाह कर दिया, और जिसका वह इंटरनेशनल न्यूज़ इकोनॉमिक्स ये बताता है, अगर किसी को इतराज़ है तो जाके इकोनॉमिक्स में बिल्कुल वो क्लेम कर सकता है कि उसने बताया कि बदतरीन रिहाइश के काबिल है ये शहर, बदतरीन रिहाइश के काबिल ये शहर। अच्छा, ये बदतरीन रिहाइश क्यों है, आखिर इसमें कौन सी वजूहात हैं कि इस शहर को उन्होंने बदतरीन शहर करार दिया है। इसमें साफ पानी के जो लोगों को मैसर ही नहीं है। पहले एक इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो पहले आई थी कि साफ पानी जो सिंध में लोगों को मैसर है वो आई थिंक शायद 25% के करीब था, मगर कराची जैसे शहर में वो 17% से ऊपर नहीं है। शायद मैं गलत फिगर कोट कर रहा हूँगा, मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। गटर सेवरेज लाइनों का यहाँ पे ये हाल है कि सेवरेज की लाइनें अब मजबूर होकर हमें जो SDG फंड्स फेडरल की तरफ से आए हैं उससे हम अपने एरियाज में सेवरेज की लाइनें डलवा रहे हैं। उससे हम अपने एरियाज में जो ज़रूरी हैं रोडें, मैं ये नहीं कह रहा हमें इतना फंड नहीं दिया जा रहा कि हम पूरे इलाके को डेवलप कर लें, मगर हम सिर्फ उस एरियाज को जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ से लोगों का आना जाना बहुत है, उन एरियाज में हम काम करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के आंसू पुछ जाएं। कचरे की बात करूंगा, हुकूमत की तरफ से इकदाम तो ज़रूर किए गए, कचरे के हवाले से कोशिश भी की गई, मगर रिजल्ट ज़ीरो है। हम बात करते हैं गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट चीज़ तो डेवलप कर देती है, असल मसला आता है गवर्नेंस का। और मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ और इस दफ़ा भी कहूँगा कि गवर्नेंस जो है वो बाबुओं से होती है, और बाबू इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बाबुओं को कंट्रोल करने में ये नाकारा हैं सारे के सारे, क्योंकि वो इनके कंट्रोल में आते नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट की बात हुई, मैं जो कोशिश की गई इस दफ़ा भी सुनने में आया है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक अच्छी कोशिश की जा रही है, मगर मैं पिछले दिनों में बड़ा हैरान हुआ कि जब हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा पड़ी गई, एक प्राइवेट ग्रुप ने एक बस मंगवाई और उसमें जाके हमारे मिनिस्टर साहब जो है उसका इफ्तिताह कर रहे थे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि क्या सिंध के लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपने क्या किया है, गुज़िश्ता कारकर्दगी क्या है। 10,000 बसें जो दे रहे थे पहले, आज वो एक बस, वो भी किसी गैर प्राइवेट ग्रुप, बोलेंगे तो ग्रुप का नाम भी बता दूंगा, उस ग्रुप की बस की उसका इफ्तिताह किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक पायलट बस सर्विस शुरू की गई है। तो सिंध गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है पब्लिक की, आवाम की आंखों में धूल झोंकने का, अब आवाम उस तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आवाम अब समझती है। इधर बात की गई स्टील मिल के हवाले से, मैं आपको एक बताता चलूं, स्टील मिल बंद हो गई। हमारे एक मेंबर साहब है, परसों उन्होंने बात की थी कि स्टील मिल बंद करने में दो किरदार जो है, या स्टील मिल के मुलाजिमीन का बड़ा दुख नज़र आया उनको। मैं हैरान हूँ कि उस दुख में वो ये भूल गई
कि स्टील मिल को जो पहला झटका मारा था वो कौन था, वो किसका दोस्त था, उसके राब्ते किससे थे, सलमान फारूकी के किससे राब्ते थे, वो उसका ताल्लुक किस पार्टी से था, वो किसका जो है वो दोस्त था, ये जरूर देखा जाए। और 2008 में एक दफा नहीं दोबारा रियाज लाल जी का नाम भी है। क्या इन्होंने प्ली बार्गिन नहीं की? क्या इनका किरदार स्टील मिल खत्म करने में नहीं रहा? क्या ये स्टील मिल वही स्टील मिल नहीं है कि जो भुट्टो साहब के ज़माने में लगाई गई थी? क्या लीडरशिप की कोई लगाया हुआ पौधा, भुट्टो साहब का लगाए हुए पौधे का ये हाल करता है कोई? यहाँ पे अभी खड़ी होकर हमारी मेंबर साहिबा एक बात कर रही थी, तो मेरा उनसे सवाल है कि आप 2008 में जो सलमान फारूकी 1990 में वो भूल गई हैं? आपको याद नहीं है? स्टील मिल को तबाह करने में जब मुशर्रफ यहाँ से गया था ना गवर्नमेंट छोड़ के, उस वक्त स्टील मिल के खजाने में 7 अरब से लेकर 10 अरब तक, कोई 7 अरब कहता है और कोई 10 अरब कहता है, तो मैं कहता हूँ 7 से 10 अरब तक रखते प्लस सरप्लस अकाउंट में थे। मगर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई तो अरबों रुपए खसारे में स्टील मिल किसने छोड़ी थी? वो पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट थी जिसने स्टील मिल 10 अरब के मुनाफे में स्टील मिल को लेकर खसारे में छोड़ दिया। फेडरल की इधर बात होती है, वाइंड अप कर लें, फेडरल में टाइम भी बस सर पूरा मैं हो गया आपका। 2-3 चीजें सिर्फ फेडरल के हवाले से इन्होंने बात की है। फेडरल में मुख्तसर करूंगा, किसानों के लिए आसान बिला सूद कर्जे दिए गए, उनकी फसलों के लिए भी कर्जे दिए जा रहे हैं और उनके ज़राई आलात के लिए भी कर्जे दिए जा रहे हैं। इधर मेरी बहन ने परसों बात की BISP के हवाले से। BISP अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 2008 या 9 में शुरू किया गया था ये प्रोग्राम। 2008 और 9 से लेकर 2021 तक या 2018 तक भी अगर आप लगा लें तो ये तकरीबन 9 साल बनते हैं, वैसे तो 12 साल बनते हैं। 9 साल में इनरोलमेंट जो थी BISP प्रोग्राम में वो थी 35 लाख, 35 लाख की इनरोलमेंट थी, जिसमें से अभी फेडरल गवर्नमेंट ने, कौन सी फेडरल गवर्नमेंट? इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें से जो लोग वो निकाले जो उसके मुस्तहिक ही नहीं थे। उसमें सिंध गवर्नमेंट के कितने ही मुलाजमीन थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई। उसमें हमारी एक पीपल्स पार्टी की एक चेयरपर्सन भी थी जो 150 करोड़ का उसमें उनके ऊपर साबित होता है कि उन्होंने उधर देनदार हैं, वो उन्होंने घपला किया है, खुर्द-बुर्द की है, उसका भी बता दें, वो आज तक मफरूरी है, उसका कोई नहीं पता। एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया गया, बहुत तकलीफ है आज पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप को, पूरी उनके पार्लियामेंटेरियन सबको। सिर्फ 2.5 साल के कलील अरसे में 1,62,00,000 लोगों की इनरोलमेंट है। कहा आपने 9 साल में 35 लाख लोगों की इनरोलमेंट की थी 9 साल में, और कहा एहसास प्रोग्राम सिर्फ 2.5 साल में 1,62,00,000 लोगों की इनरोलमेंट है। 1,62,00,000 लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत डील किया जाएगा। ये है वो प्रोग्राम, ये है वो विजन, और मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों, अल्लाह करे ये विजन समझ में आ जाए। थैंक यू, आपका टाइम सर मैं 2-3 चीजें सर अभी है टाइम, अब नहीं, अब हो गया ना, 15 मिनट हो गए आपके, 10 मिनट का टाइम था। चलिए सर मैं आखिरी सिर्फ 2-3 चीजें मेंशन करवा दूं, ये नोट करने की हैं, ये नोट इसलिए करने की हैं, हमारे बड़े अच्छा इदारा है NICVD, तारीफ होती है, पाकिस्तान से खुशी भी होती है, मगर NICVD में जो करप्शन हुई है उसको मंतकियत अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स हैं सर, ये डिमांड्स हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। पे सबने बोला है सर, मैं और भी आ रहा हूँ, रिपीटिंग सेम नहीं मैं रिपीटिंग सर, इसमें और भी चीजें हैं। मैं जो एजुकेशन के हवाले से मेरी एक गुजारिश है एजुकेशन मिनिस्टर साहब से, एजुकेशन के हवाले से कि पूरा साल स्कूल बंद रहे, पूरा साल लोगों के कारोबार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे। आप सब जानते हैं, चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने खुद से कोविड SOPs लगाई हुई थी, तो पता है कि क्या डिस्टर्बेंस रही है। मेरा ये उनसे गुजारिश है कि लोगों का ख्याल किया जाए
उनको जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, उनको फी। थैंक यू जी, आप बैठ जाएं अभी। नाउ द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन ट्यूसडे द 22nd June 2021 at 12 noon.